जय माता दी। ज्योतिष ज्योति गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सुखी होंगे और अपने जीवन को आनंद बनाने की हर कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो कि सावन के पावन महीने में आती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से नम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और आप उनका लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में सावन की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसका अपना एक बहुत अधिक विशेष महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। अब ये सावन माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को अगर कोई विधि पूर्वक करे तो इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा पाठ अर्चना की जाती है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे अगर संतान नहीं है और संतान की कामना से यह व्रत वह करता है तो उसे सुयोग्य संतान की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यह एकादशी एक तरीके से पुत्र या संतान प्रदान करने वाली एकादशी होती है, क्योंकि आजकल पुत्र या पुत्री हो कोई भी हो समान ही होते हैं, लेकिन बस संतान होना चाहिए। तो संतान एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। तो 2022 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त सोमवार के दिन पड़ेगा और इसी दिन सावन का यह है चौथा सोमवार और अंतिम सोमवार भी है। और एकादशी वैसे तो 7 अगस्त को रात के 11:50 से शुरू हो जाएगी और एकादशी का समापन 8 अगस्त सोमवार को रात को 9 बजे पर हो जाएगा। और इस एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:09 पर 9 अगस्त को प्रातःकाल किया जाएगा। तो इस तरीके से यह व्रत पूरे सब जगह मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का यह व्रत जब भी कोई व्रती रखता है तो दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन, किसी भी एकादशी में सात्विक भोजन करना पड़ता है ताकि अगले दिन एकादशी का व्रत रखा जाए। सुबह ही इस व्रत में हर एकादशी व्रत की तरह ही सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजन स्थल को, अपना जो घर का पूजा का मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, वहाँ पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की बड़ी प्रतिमा तो रखें ही, उसके साथ ही श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की प्रतिमा भी अवश्य ही स्थापित करें। इस प्रकार से सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन का टीका लगाएं और धूप दीप नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फूल अर्पित करें। और इसके बाद में व्रत कथा करके पाठ करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाएं। इस तरीके से यह व्रत रखा जाता है। पूर्ण श्रद्धा भाव रखें और फिर ब्राह्मणों को जो भी दक्षिणा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं और फिर उनसे पुत्र की कामना करते हुए संतान की प्राप्ति के लिए, और संतान अगर है तो उसके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, इसकी प्रार्थना भगवान विष्णु के बाल स्वरूप गोपाल श्री कृष्ण लड्डू गोपाल भी आप कह सकते हैं, उनसे प्रार्थना करके कोई भी क्षमा अगर गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य ही करें। एकादशी का व्रत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति व्रत रख रहा है, उसे कई नियमों का भी पालन करना चाहिए। क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए जिससे उसका व्रत पूर्ण रूप से सफल हो और उसे पूर्ण फल उसका प्राप्त हो?
तो उसे क्या करना चाहिए, दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि दूसरे दिन उसे भूख कम लगे, और तामसिक भोजन दशमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन पूजा स्थल के जो स्थान है वहाँ पर सफाई करें, पूरे घर की सफाई करें, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी में प्याज, लहसुन या बासी भोजन किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, और पूरे दिन हो सके तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यथासंभव काम करते हुए, चलते फिरते आप पूरा दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह बहुत ही सुंदर मंत्र है भगवान विष्णु का और बहुत ही सरल मंत्र है। इसका नियमित पूरे दिन जाप करते रहें, और फिर इस तरीके से व्रत रख के द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरीके से व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना शुभ माना जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन अगर व्रत कोई नहीं रख रहा है तो भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह एकादशी के दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन। एकादशी और व्रतधारी को तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करना विशेष लाभ देता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि विष्णु जी की बड़ी प्रतिमा लक्ष्मी जी के साथ आप रखें, उनकी पूजन विधि करें, लेकिन इस एकादशी को, पुत्रदा एकादशी को, लड्डू गोपाल का या बाल कृष्ण गोपाल के रूप में छोटे कृष्ण की तस्वीर, उनका विग्रह अवश्य ही रखकर उसका भी पूजन पाठ करना चाहिए, ताकि आपको संतान की, उत्तम संतान की प्राप्ति हो। और अगर आपकी संतान है और उसको किसी भी तरह से कोई भी कष्ट है तो वह कष्ट भी आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखकर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ और आनंद का संचार कर सकते हैं। इस व्रत में बहुत अधिक शक्ति होती है। तो चलिए, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।